सबसे पहले जान लो कि रात में जो लाइव क्लास दिए थे ना, तो उसमें जो है हमको राजा कुमार केमई का एक लड़का जो कि हमसे एक सवाल पूछा है। 70 लीटर, जो बोर्ड पर लिखा हुआ देख लो, 70 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में, बिल्कुल ठीक है, 70 लीटर के चीनी, सर यहाँ पे क्यों लिखना छोड़ दें, चलो वो भी लिख लेते हैं। 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए जिससे कि पानी 20% हो जाए, ठीक है। ये सवाल पूछा है, तो इसका जवाब हम कमेंट में नहीं दिए थे, बल्कि आप बोर्ड के माध्यम से देंगे। चलो इसको सॉल्व करने आता है तुम लोगों को? चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं ना। क्या बोला? 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। सबसे पहले समझना है बात को कि 70 लीटर चीनी और पानी दोनों मिला हुआ है, यानी चीनी प्लस पानी इक्वल टू 70 लीटर है, ठीक है। तो उसमें पानी कितना है? तो 10% पानी है। कितना पानी है? 10% पानी है। ये सब मार खाने वाला काम करता है। तो 10% पानी है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि जो 70 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण कितना दिया हुआ, हल करना शुरू करते हैं। मिश्रण, हमारे पास जो मिश्रण है चीनी और पानी का, वो टोटल कितना लीटर है? 70 लीटर है, ठीक है। 70 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा कितनी है? पानी की मात्रा है 10%। यहाँ तक ठीक है। 10% में ना है, तो लीटर में कितना लीटर है? तो इसको निकालने के लिए, पानी की मात्रा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? 70 लीटर कुल मात्रा है का 10% निकाल लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। 0 0 काट देंगे, 7 एकम 7, अर्थात 7 लीटर निकल गया कि इस मिश्रण में कितना लीटर पानी है? 7 लीटर पानी है। अब इस 7 लीटर में कितना लीटर और मिला दें जो कि पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। चूंकि अभी 10% है, अब तुम लोग यहाँ पे आसानी से दिमाग लगा लिया होगा कि सर 10% है ना, तो 7 लीटर है, तो 20% कर देंगे ना, तो 14 लीटर हो जाएगा। तो 10 20, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा करने पर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, अब हमको यहाँ पे मानना है, माना कि पानी की मात्रा, अतिरिक्त पानी की मात्रा x लीटर है ना रे। माना कि अतिरिक्त पानी की मात्रा x लीटर है, यानी हम लीटर में मान लिए कि हमारा पानी जिसमें मिलावट करेंगे, और 7 लीटर तो पहले से है और x लीटर और मिला देंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 7 लीटर पहले से है प्लस x लीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कुल पानी का मात्रा, ठीक है। पानी की मात्रा अब हुआ ना इतना। अब जब पानी में x लीटर मिला दिए तो 70 लीटर में भी तो बढ़ जाएगा मिश्रण में। तो हम मिश्रण में क्या करेंगे? मिश्रण बराबर भी हो जाएगा हमारा 70 लीटर प्लस x लीटर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि x लीटर जब पानी में मिला दिए बढ़ गया, तो मिश्रण भी तो बढ़ गया, उतने x लीटर ही बढ़ गया, तो हमारा x लीटर बढ़ जाता है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको जब मिलाते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाता है पानी? 20%। जब x लीटर मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा पानी? 20% हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? 7 प्लस x बटा 70 प्लस x गुना 100। 100 क्यों? प्रतिशत में बदल रहे हैं ना, इसलिए बराबर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 100 को पहले उठा के उधर लेके चले जाना है, तो गुना में तो क्या होगा? भागा में होगा। यानी कोई बता सकता है कि मतलब ठीक ठाक जा रहे हैं? 7 प्लस x बटा 70 प्लस x
बराबर 20/100 हो जाता है। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, 0 0 कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट गया, 1/5 हो गया। तो इसका मतलब 7 प्लस एक्स बटा 70 प्लस एक्स बराबर 1/5 हुआ। तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि गुना बाय क्रॉस कर सकते हैं, है ना, बाय क्रॉस कर लेते हैं। 5 गुना 7 कितना हो गया 35, 5 गुना एक्स प्लस 5 एक्स, ठीक है, बराबर 1 से गुना कर दो 70 प्लस एक्स रहेगा। अब इस एक्स वाला भैया को उठा के इधर ले लेंगे, अपना अपना कास्ट में मिला देते हैं। तो 5x, इस एक्स को इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स बराबर 70, और ये 35 उठ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 35 हो जाएगा। यानी अब 5x माइनस एक्स बराबर 70 माइनस 35, यानी हो गया 4x बराबर 70 में से 35 गया तो क्या बच जाएगा 35, x बराबर 35/4 हो जाएगा। अब इसको भागा दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 से कटा कितना बार में कट जाएगा, 4 से 32, 8 बार में कट जाता, बच जाएगा 3, 3 नहीं कटेगा, दशमलव दे देंगे 0 हो जाएगा। तो 4 7 28, 7 बारी में 28 हो जाएगा, और फिर बचेगा 2, 4 5 20, तो 8.75 लीटर आंसर हुआ। ठीक है, कि इतना लीटर पानी अगर हम और मिला दें, 7 लीटर पानी पहले से है, इतना लीटर पानी और मिला देंगे इसमें, तो हमारा पानी की मात्रा 20% हो जाएगा। चलो अब इसका हम जांच कर लेते हैं क्या आंसर सही है, क्योंकि कमेंट में आंसर नहीं दिया है कि आंसर इतना आना चाहिए। तो हम जांच कर लेंगे कि यह जो हम आंसर निकाले आंसर सही है कि नहीं। चलो इधर हम लिख लेते हैं कि हम यहाँ जांच करेंगे, यहाँ जांच कर लेते हैं। अब चूंकि ये बताओ कि इतना लीटर पानी मिला दिए हैं, मिश्रण भी बढ़ जाएगा, मिश्रण बढ़ेगा, मिश्रण कितना हो जाएगा। अब यहाँ पानी की मात्रा कुल कितनी हो गई बताओ। पानी की मात्रा पहले 7 था और इतना बढ़ गया, पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 7 लीटर प्लस 8.75 लीटर बराबर कितना हो गया 100 हो रहा है इधर, तो 8 7 15.75, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मिश्रण की मात्रा, इसमें भी तो बढ़ोतरी हो गई ना, मिश्रण की मात्रा कितना है, मिश्रण का मात्रा तो वो हो जाएगा 70 प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखो ना माने है ना, किधर गया ये 7 प्लस एक्स 70 प्लस एक्स, तो वही तो कर रहे हैं वहां पे, है ना, तो 70 प्लस एक्स कर दो, 70 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 8.75 बराबर कितना हो जाएगा 78.75, यहाँ तक ठीक है। अब जब पानी की मात्रा इतना, कुल मात्रा इतना है, तो अब हम ये निकाल सकते हैं सर कुल मात्रा में से अगर ये मात्रा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालेंगे तो 20% अगर निकल जाता है तो क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा ना। तो यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा हमको कि जो पानी की मात्रा है 15.75 गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में बदल रहे हैं तो गुना 100 होगा, जैसा कि यहाँ हमने किया, गुना 100 बटे कुल मात्रा कितना है तो 78.75 है। तो तुम लोगों को पता है दोनों का दशमलव आ रहा है, इस दशमलव को उड़ा दो तो डबल जीरो इधर लगा दो, इस दशमलव को उड़ा दो डबल जीरो इधर लगा दो, कुल मिला के डबल जीरो फिर कट ही जाएगा, तो मतलब दशमलव कटा भी सकते थे, है ना। चलो ऐसा हो गया। अब गुना करेंगे तो इसको हल्का करने के लिए कटा लेते हैं 25 से, 25 चौक 100 होता है, फिर 25 इसको भी कटा सकते हैं ना, कटाओ 25 से, क्या बारे में कट जाएगा, तो 25 से 25 के 75 हुआ, 25 के 75 कितना बच जाएगा 3, 37 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 37 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो 12 हो गया 125 और 25 में से 125, कहानी खत्म हो गया, 315 बारी में पूरा कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम फिर से कटाएंगे, तो जैसे कि 315 को इससे 15 से कट जाएगा, देखो तो कट जाएगा कितना बारी में 15 कम 15, ये 15 दूना 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 15 से कटा दो,
15 दूना 30, 15 कम 15 कट गया 21 बार में। 15 से इसको भी कटा सकते हैं, 15 कम 15 कट जाएगा, 0 होगा और 15 पचे 75, 105 बार में कट जाता है। फिर अभी 3 से कट सकता है, कट सकता है। 3 से क्या कटेगा, 7 से 21 और 15 बार में 15 और फिर 3 कम 3, 3 पचे 15 यानी 5 चौके 20% हो जाता है। राइट है, आंसर कंप्लीट हुआ। जांच करने पर हमारा आंसर पूरा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। पूरा हिसाब का क्लियरली रूप से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, आंसर इसका यही पूरा गया। लेकिन ये जो है जांच की है सिर्फ, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। समझ में आया? चलो ठीक है। अब हमारे तरफ से एक सवाल इसी तरह का होगा, तो अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं कोई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख पाते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम मिटाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सवाल था प्रतिशत चैप्टर से, जबकि हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, सवाल यहाँ से आ गया था। एक और सवाल आया हुआ है, वो भी देख लेंगे। अब हमारे तरफ से जो सवाल है, उस सवाल हम इसको दिखा देते हैं। तुम लोग भी लिख लेना इस सवाल को और खुद बनाना है। ठीक है, सत्तर को बना लो 80 लीटर। यहाँ पे चीनी और पानी का मिश्रण है, तो हम यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण कर देंगे। ठीक है, यानी 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 15% मिलाना है। में 15% पानी है। ठीक है, और कितना प्रतिशत और कितना लीटर पानी है ना, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, मिश्रण में मिला दिया जाए, जिससे कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, ये सवाल है। चलो, ये सवाल हुआ और आप लोगों के लिए भी ये सवाल है। जो भी अगर बना सकते हैं तो बना के इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तुम लोग भी आंसर देगा इसका। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लें। अब उतार लिया? नहीं उतारा, जल्दी करो। अगला एक और सवाल पूछा था, अगला सवाल भी उसी का है। राजा कुमार क्यमई सवाल है अगला। एक वस्तु को 25%, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक सो हो रहा है, क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। बेचा जाता है। ठीक है, 612 रुपया में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य, ये सवाल कहाँ से पूछा जाता है? बट्टा से। अंकित मूल्य 960 रुपया है, तो
x का मान क्या है? तो x का मान क्या है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम, समझना बहुत जरूरी है। सवाल को समझो, कहना क्या चाहता है। देखो, एक वस्तु को 25%, कोई वस्तु है, मान के चलो ना, तुम अपने लिए कोई कपड़ा खरीदा, कपड़ा पर 25% छूट दिया अपने मन से दुकानदार, तुम बोला नहीं और छूट कीजिए, तो वो और छूट किया, और कितना क्या पता नहीं, वही x है। समझ में आ गया? और ज्यादा जो छूट किया वही x है। तो छूट करने के बाद 612 रुपया दाम हुआ उसका, तुमको 612 रुपया में सामान दे दिया। अब उस सामान का मूल्य जो था, MRP रेट, वो 960 रुपया था। समझ गया? 960 रुपया था। तो बताओ, 25% वो अपने मन से छूट किया ना, और तुम अपने मर्जी से छूट करवाया कितना प्रतिशत? x प्रतिशत। x मतलब कितना प्रतिशत छूट करवाया, यही निकालना है। ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है? इसको बनाने से पहले एक डेमो लो जो समझ में आ जाए। ठीक है? तो देखो, जैसे कि एक वस्तु को कितना प्रतिशत छूट दिया है? 25%। हम एक सवाल नया क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं, इस सवाल को हम बाद में बनाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु का MRP रेट दिया है। MRP मतलब समझता है क्या होता है? क्या होता है? नहीं, M फॉर मार्केट, R फॉर रेट, P फॉर प्राइस। मार्केट रेट प्राइस, यानी मार्केट का ही रेट है। ठीक है? MRP कितना दिया हुआ है? 900 रुपया दिया हुआ है। मान लिए हम कोनो कपड़ा खरीदने के लिए गए, 900 रुपया में हमको कपड़ा दाम लिखल है उस पर, तो हमको छूट कितना प्रतिशत छूट किया? तो उससे मतलब नहीं है, हम एक तो मान के बना रहे हैं, उस सवाल को हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है? उस सवाल, इसको अगर सॉल्व कर लिया ना तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो चलो, 900 रुपया MRP रेट है। ठीक? तो अगर MRP रेट 900 रुपया है और हमको बोला कि हम आपको 30% का छूट दे रहे हैं, कितना छूट दे रहा है हमको? 30% का छूट दे रहा है। तो हम यहाँ पे छूट लिख लेते हैं। छूट हमको दे रहा है 30% का। ठीक है? कितना में? 900 का 30% छूट कर रहा है। तो हम निकालते हैं कि हमको दाम देना कितना पड़ेगा, है ना? तो 900 का 30% कितना होगा, पहले ही तो जान लें। तो 900 का मतलब गुना हो गया, प्रतिशत मतलब 100 हो गया, 0000 कटा दें, 970, 270 रुपया 30% हुआ। कितना का? 900 रुपये का 30% कितना हुआ? 270 रुपया हुआ। मतलब 900 रुपये का यहाँ नहीं लिखेंगे, यही लिखते हैं। मतलब हो गया 900 रुपये का MRP रेट था, उस पे हमको छूट 30% किया। 30% का मतलब निकल गया 270 रुपया छूट किया, तो 270 रुपया छूट कर दिए। अब बराबर में 900 में से 270 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 630 बचेगा। देखो, 0 का 0, 10 में से 7 गया 3 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया। 630 रुपया उस कपड़े का दाम हुआ जो भी हम कपड़ा खरीदने के लिए गए, इतना में हमको दे रहा है। बात क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है। अब हम भूल जाते हैं कि हमको छूट कितना किया था। ये जो छूट किया 30%, ये भूल जाते हैं कि हमको 30% का उन्होंने छूट दिया था। हम गए कपड़ा खरीदने, 900 रुपये का कीमत था। इधर बना लेते हैं, कपड़े का कीमत कितना था? MRP 900 रुपया था। हमको जो दिया वो, है ना, DP रेट जो भी दिया, तो कितना रुपया में दिया है? मतलब छूट के बाद, छूट के बाद कितना रुपया में दिया है? 630। इधर दोनों में रुपया लगा लेते हैं, कितना रुपया में हमको दिया है। ठीक है? तो बताओ कितना प्रतिशत का छूट किया हो? तुमको तो बना हुआ है बगल में, इसलिए बोल दिया 30%। शायद हो सकता है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे कि 30% का छूट किया हो। उसको निकालने के लिए क्या करना है? प्रतिशत निकालना है ना। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 630 का
मतलब दिया है, गुना 100 मारेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, बटा कर देंगे कुल जो एमआरपी रेट था। अब E0 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 यही जीरो कटा सकते हैं ना रे, इधर उधर कर दीजिए, कोई बात नहीं। 9 का 9 सते 63, 7 गुना 10 बराबर 70%। ठीक है, अब ये 70% आंसर नहीं हुआ तुम्हारा, क्योंकि 100% में 70% में तुमको दिया है। ये कौन ची का नाम है, 630 कौन ची है, इतना रुपया में तुमको दिया था, वो दिया था ना, इतना रुपया में तुमको वो सामान मिला, इसीलिए मतलब 70% में मिला, 30% में नहीं मिला, 70% में तुमको दिया, तो प्रतिशत कितना का होता है, 100 का प्रतिशत होता है। ठीक है, 70% में हमको दिया था वो, तो छूट कितना किया, वो 30% छूट किया ना, तो ये 30% हमारा आंसर निकल जाता। तो देखा कैसे समझ में आया, ये था हमारा एक छोटा सा नमूना, जो कि ये हिसाब पर समझ में आ जाए कि इस तरीका से अगर उसको बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा 100% में 70%, इसको एक और शॉर्टकट तरीका से भी बनाया जाता है इसी हिसाब को, लेकिन वो हम अभी नहीं बताएंगे। इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं इसलिए कि ये तो मेरे लिए दिया गया था, तो हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। ठीक है, कि कितना प्रतिशत एक्स का वैल्यू होगा। ओके, चलिए चलते हैं। और अगर आप हमारे क्लास से जुड़े हैं तो 8 बजे रात से रोज लाइव क्लास आता है, 10th क्लास के लेवल पर फिलहाल चल रहा है, और उस क्लास से जुड़ करके जो विद्यार्थी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं वो भी बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर लाइव क्लास में आइए रात 8 बजे। ठीक है।